नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉप एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आयु संबंधित प्रश्न। ये तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर दोनों नहीं देखा है तो दोनों लेक्चर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोला जाता है, उसमें लिंक दिया गया है। पहले वो दोनों लेक्चर देखिए, उसके बाद ये आकर लेक्चर देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ वो दोनों आप लोग लेक्चर देखे होंगे। तो चलिए आज इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में? 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4:5 के अनुपात में थी तथा 7 वर्ष बाद 5:6 के अनुपात में होगी। तो बी की वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें क्या दे रखा है? ए और बी की जो मान लीजिए प्रेजेंट आयु है, PREACNT, ये प्रेजेंट आयु है। ए और बी की रेशियो में इतना है। और 7 वर्ष पहले, मतलब 7 वर्ष पहले यही अनुपात कितना था? यही अनुपात 4:5 के अनुपात में था 7 वर्ष पहले, ठीक है। और प्रेजेंट से 7 वर्ष बाद क्वेश्चन में दे रखा है आयु कितनी अनुपात में थी? 5:7 वर्ष ही बाद है, तो 5:6। 7 वर्ष से पहले का अनुपात है और 7 वर्ष बाद का अनुपात है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ से हम यहाँ तक अगर आए, कवर दूरी तय करना होगा, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा? हमें 7 वर्ष का यहाँ से यहाँ आने में समय लगेगा। 4:5 से यहाँ पर आने में प्रेजेंट में हमें 7 वर्ष लगेगा। और यहाँ से यहाँ आने में कितना वर्ष लगेगा? +7। 7 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 7 14 वर्ष का समय हमें लगेगा। यहाँ से तो स्पष्ट हो गया एक्चुअल में हमें कितना वर्ष लगेगा? 14 वर्ष लगेगा। लेकिन यहाँ 4:5 है, यहाँ 5:6 है। तो अगर अनुपात में गैप देखें कि गैप कितना है, तो यहाँ हम पाते हैं 5 में 6 का कितना गैप है? 1 का। और 4 में 5 का कितना गैप है? 1 ही का गैप है। यहाँ से 4 में 5 का 1 ही का गैप है। ये गैप और ये गैप दोनों समान है और समान रहना भी चाहिए, क्योंकि इस रेशियो 4 और 5 से दूरी तय करने में हमें 14 वर्ष का समय लग रहा है और 4 से यहाँ पर 5 का भी दूरी तय करने में 14 वर्ष का समय लग रहा है। इसी प्रकार ये रेशियो भी का गैप भी समान रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो रेशियो का गैप हो गया, 4 और 5 में गैप का 1 है। लेकिन एक्चुअल में इसका गैप कितना है? ये 14 वर्ष का गैप है। तो 1 से कितना गुना है गैप? 14 गुना गैप है, मतलब 14 गुना ये ज़्यादा है। तो इसी प्रकार हमारा एज 7 वर्ष पहले ए और बी का 4 और 5 न होकर इसमें पूछा है बी की वर्तमान आयु। तो बी की ये तो यहाँ हो गया इतना, लेकिन 5 न होकर ये भी 14 गुना होना चाहिए। मतलब 5 न होकर 14 गुना कितना होगा? 70 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये 70 वर्ष, ये 7 वर्ष पहले नहीं पूछा है। आप लोग कहीं भी आंसर में नहीं मिलेगा 70 वर्ष। क्यों नहीं मिलेगा? जब बी की आयु इस 7 वर्ष पहले ना 70 वर्ष है। अगर किसी व्यक्ति की पूछा जाए आज से 7 वर्ष पहले उसका एज 70 वर्ष है, तो आज कितना एज हो जाएगा? 70 + 7 मतलब 77 वर्ष हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बी की आयु कितना आ गया यहाँ पर? 77 वर्ष। अब आपको यहाँ पर एक डाउट और क्लियर यहाँ करना चाहता हूँ। एक आपके मन में एक और डाउट होगा, क्योंकि हम यहाँ पर 5 में 14 से गुना किए हैं, यहाँ पर भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए यहाँ से अभी हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए 1 से तो कितना गुना है? 14 गुना है। तो इसी प्रकार ये 6 न होकर बी की आयु कितने गुना होना चाहिए? 14 गुना होना चाहिए, ठीक है। 4 × 6 = 84। 84 वर्ष यहाँ से बी की आयु आ गया। लेकिन यहाँ पर ये देखने को हमें मिल रहा है बी की जो आयु है ये 7 वर्ष बाद न 84 वर्ष होगा। ये तो 7 वर्ष बाद 84 वर्ष होगा यहाँ पर। इसी प्रकार अगर 7 वर्ष पहले ही उसमें पूछ दिया जाए आयु, मतलब प्रेजेंट का आयु तो यहाँ है हमारा
तो बी की आयु प्रेजेंट में 84 में से 7 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 7 वर्ष बाद का ना ये आयु है। तो 84 में से 7 घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका, 14 में से 7 गया 7, और ये यहाँ पर 7, यहाँ पर बी की आयु कितना वर्ष हो जाएगी, 77 वर्ष। इसी प्रकार दोनों तरीके से आप इसको आंसर दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम एक अलग ही पड़ाव पर आ चुके हैं। ये थोड़ा उन दोनों की क्वेश्चन से, जितने भी 2 पार्ट में किया हूँ वीडियो में या अभी जस्ट ही किया, उससे ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। मतलब जो ए और बी की आयु प्रेजेंट में कितनी है, प्रेजेंट में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। और 2 वर्ष बाद, मतलब आफ्टर 2 ईयर्स के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है आपका, 8:11 हो जाता है। अब देखेंगे क्या 7 और 11 में गैप कितना का है, 7 और 11 में कितना गैप है, 4 का गैप है। और 5 और 8 में कितना गैप है, 3 का गैप है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 5:7 से 2 वर्ष बाद, मतलब समान दूरी तय करने के बाद ये 8:11 हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो गैप समान नहीं है, 4 यहाँ पर है और यहाँ पर 3 गैप है। इसको समान ही रहना चाहिए। तो हमें पता है इसको समान करने आता है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समान करने के लिए रेशियो में अंतर यहाँ देखेंगे। 5 और 7 में कितने गैप है, 2 का, ठीक है। और 8 में और 11 के में कितना गैप है, 3 का गैप है। तो ये 3 है ना, यहाँ पर गुना कर देंगे सीधे सीधे, ठीक है। 5 में 3 से गुना, इसी प्रकार 7 में 3 से गुना, और ये 2 है यहाँ पर आ जाएगा गुना में। 8 में 2 से गुना करेंगे और 11 में भी 2 से गुना करेंगे। तो नया रेशियो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, प्रेजेंट में PREACNT, प्रेजेंट में ए और बी की आयु का अनुपात कितना जाएगा, 5×15 रेशियो 70:21। यही 2 साल बाद रेशियो कितना हो जाता है, आफ्टर 2 ईयर, 8×2 16 रेशियो 11×2 22। अब देखिए यहाँ पर गैप इन दोनों का समान ही आएगा। 15 और 16 में कितना गैप है, 1 का गैप है, ठीक है। और 21 में 22 में कितना गैप है, 1 का गैप है। दोनों में 1-1 का गैप है, ठीक है। तो अब तो समान आ गया। ये भी 2 वर्ष बाद दूर तय करने के बाद 16:22 हुआ है। इसी प्रकार 2 वर्ष हैं तो ये भी तो गैप समान होना चाहिए, और समान गैप आ गया, हम लोगों ने बना लिया। तो अब तो क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। जो रेशियो में गैप है 1 का अंतर है, लेकिन एक्चुअल में कितना गैप है, ये 2 वर्ष का गैप है। तो 1 ना होकर 2 होना चाहिए। कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना। इसी प्रकार ये आयु जो है 15 और 2, ये इतना ना होकर इससे 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए। 15×2 30, ए की आयु। और इसी प्रकार बी की आयु 21 ना होकर 21 से 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए। 21×2 42। इसी प्रकार ये और बी की जो आयु का रेशियो होगा, रेशियो ही ना पूछ रहा है, नहीं सॉरी आयु पूछ रहा है, तो आयु निकाल लेंगे। ए की आयु कितना आ गया है, 15×2 30 आया है। और बी की आयु कितना आया है, 42 वर्ष आया है। दोनों वर्ष में है आपका आंसर। यहाँ तक तो आप लोग को दिमाग में बैठ चुकी होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ये बार बार मुझे कहना नहीं पड़े, थोड़ा और सा लगता है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आप ही के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि टाइम टाइम पर अपडेट इसको मिलता रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में जो रेशियो है, पिता के लिए एफ मतलब फादर रख लेते हैं, और सन के लिए एस, मतलब पिता और पुत्र की आयु कितनी है वर्तमान में, या 10 वर्ष पहले ही ले लेते हैं। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले कितनी आयु है,
पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मतलब जब पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु कितनी होगा 3 होगा, इससे 3 गुना है। अब देखते हैं क्या लिखा है। वर्तमान में जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 2 गुनी है। जब पुत्र की आयु 1 होगा तो पिता की आयु 2 गुनी ऑलरेडी, मतलब 2 हो जाएगा, इससे 2 गुना ज़्यादा। यहाँ पर 2 भी मानेंगे तो यहाँ 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 गुना कर देना है सीधा सीधे पुत्र की आयु से। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या इसमें और इस रेशियो में गैप समान है, क्योंकि ये भी तो दोनों का बीच की दूरी 10 वर्ष है, तो यहाँ रेशियो भी समान होना चाहिए। और समान नहीं है तो समान बनाना हम लोग को आ चुका है। 1 और 1 में गैप 0 का, 3 में 2 का गैप 1 का, मतलब 1 और 0 तो समान नहीं है, तो हमें समान बनाना होगा। समान बनाएंगे तो कैसे करेंगे, 3 में देखेंगे कितना का गैप है, 2 का गैप है 3 और 1 में। इसी प्रकार 2 और 1 में कितना गैप है, 1 का गैप है। ठीक है, अब इस गैप को इसके साथ गुना और इस गैप को इसके साथ मतलब गुना, तो यहाँ गैप कितना का है 1 का, तो 1 में गुना करेंगे 3 में, तो इधर भी करना पड़ेगा 1 से गुना, और इस गैप को यहाँ गुना, मतलब 2 से यहाँ गुना करना पड़ेगा, और 1 में भी 2 से। तो नया रेशियो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर पिता और सन का, तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 एकम 2, और 10 वर्ष पहले कितना गैप होगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा, रेशियो 1 में 1 से। अब आसानी से यहाँ गैप समान आना चाहिए, ये 10 वर्ष पहले है। ठीक है, तो 1 में 2 का कितना गैप है 1 का, 3 में 4 का 1 ही का गैप है। अब देखिए जो तो रेशियो का इसमें गैपिंग हो गया 1 का, लेकिन एक्चुअल में गैपिंग कितना है, ये 10 वर्ष का है, तो 1 ना होकर 10 वर्ष है, मतलब कितना गुना है 10 गुना ज़्यादा है। अब देखेंगे पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पिता की तो वर्तमान आयु कितना है 4 वर्ष यहाँ पर दिया है, लेकिन 4 ना होकर ये भी कितना गुना ज़्यादा होना चाहिए 10 गुना होना चाहिए, मतलब 10 चौका 40 वर्ष आपका होना चाहिए। इसी प्रकार पिता के वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी, तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रेजेंट में मोनाली के लिए ये मान लेंगे, सोनाली के लिए ये मान लेंगे। तो सोनाली है यहाँ पर और मोनाली, सोनाली और मोनाली के वर्तमान में आयु कितनी है, आयु नहीं अनुपात 5:3 है। यही अनुपात 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष आफ्टर 5 ईयर, यही अनुपात कितना हो जाता है 10:7 के अनुपात में हो जाता है। यही तो मान लीजिए 5:3 जो है सेम दूरी, मतलब 5 वर्ष बाद यही होता है, अनुपात यही हो जाता है। तो दोनों के बीच भी अंतर समान रहना चाहिए। 3 और 4 में कितना का अंतर है 4 का, 3 और 7 में 4 का अंतर है, 5 और 10 में 5 का। ये तो अंतर अब समान नहीं है, यहाँ पर 5 का गैप आ गया, यहाँ पर 4 का, तो हमें गैप समान बनाना होगा, और समान गैप बनाना आता है। कितने करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे 5 और 3 में कितना गैप है 2 का, 10 और 7 में कितना गैप है 3 का, तो एक गैप है जो 3, यहाँ गुना कर देना है हमें 3 से, और यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, इसमें करेंगे तो इसमें भी करना होगा, और ये जो दो दिख रहा है तो इसमें दोनों से गुना कर देंगे। ठीक है, तो नया रेशियो क्या बनेगा हमारा, सोनाली और मोनाली का प्रेजेंट में आयु का नया रेशियो 5:15 और 3 9, और यही 5 वर्ष बाद बन जाएगा आपका 10 दूना 20 और 7 दूना 14। यही रेशियो अब ये ऐसा बन गया 15:9 और 20:14। इसी प्रकार अब इसमें देखेंगे तो गैप समान आएगा, 9 और 14 में गैप 5 का आएगा। ठीक है,
और 15 और 20 में भी 5 का गैप आएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो गैप 5 का है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ओरिजिनल में गैप कितना है, 5 वर्ष है। इसका मतलब कि सेम ही गैप है, मतलब एक ही गुना गैप है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है मोनाली की आयु, तो मोनाली की आयु आपका कितना वर्ष हो जाएगा, तो मोनाली की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 9 होकर 9 से 1 में गुना करें मतलब 9 का 1 ही गुना, मतलब 9 वर्ष हो जाएगा। तो मोनाली की प्रेजेंट आयु में 9 वर्ष का होगी। ठीक है, आप लोग का आंसर ये हो गया, मोनाली की आयु। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था तथा 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रेजेंट में जो यहाँ से हम लिखते हैं, प्रेजेंट में जो ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, इसमें दे नहीं रखा है, 4 वर्ष पहले ही दिया है। तो 4 वर्ष पहले ही मान लेते हैं, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। ठीक है, और 4 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट यहाँ है, तो 4 वर्ष इसके बाद, आफ्टर 4 वर्ष बाद, आफ्टर 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो जब हम इस पोजीशन पर होंगे, इस रेशियो से हमें यहाँ पहुँचना है, तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा, यहाँ से तो सबसे पहले यहाँ आएंगे तो 4 वर्ष लगेगा, यहाँ से यहाँ आएंगे तो 8 वर्ष का हमें समय लगेगा। इसका मतलब कि यहाँ से हम यहाँ आए तो दोनों रेशियो समान होना चाहिए, क्योंकि दोनों 8 वर्ष बाद ही आया है। तो 2 और 1 5 में कितना गैप है, 3 का गैप है, और 3 और 7 में 4 का गैप है। तो ये तो समान नहीं है, तो हमें समान करने आता है और समान यहाँ करना ही होगा, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या यहाँ देखेंगे हम, 2 और 3 में कितना का गैप है, 1 का गैप है। 5 और 7 में कितना गैप है, 2। जब यहाँ गैप आ गया 2, तो इसको उठाकर इसके साथ गुना, 2 के साथ गुना, और 2 के इसके साथ गुना, तो इसके भी साथ 2 से गुना करना पड़ेगा, और जो अब एक गैप है 1, इसके साथ यहाँ गुना करना होगा। ठीक है, तो नया रेशियो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 दूना 4 और 3 दूना 6, और बीच में ए रेशियो बी आएगा, ये प्रेजेंट में आएगा आपका। ठीक है, ये 4 वर्ष पहले का रेशियो है, और 4 वर्ष बाद का ये 5 एकम 5 ही होगा, रेशियो 7 एकम 7। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में हमें कितना वर्ष लगेगा, 8 वर्ष लगेगा, क्योंकि 4 वर्ष ए और 4 वर्ष ए। लेकिन अब गैप तो समान आना चाहिए, 6 और 7 में कितना गैप, 1 का गैप, और 4 और 5 में 1 ही का गैप। तो रेशियो में 1 का गैप, लेकिन एक्चुअल में कितने गैप है, ये 8 वर्ष का गैप है। तो 1 से कितना गुना, 8 गुना। इसी प्रकार ए और बी की जो एज 4 और 6 न होकर 8 गुना होना चाहिए, मतलब 6 में 8 छक 48 वर्ष, और ए की भी आयु कितना होना चाहिए, 8 गुना 8 चौका 32 वर्ष। लेकिन ए की जो आयु है, ए की जो आयु है ये 32 वर्ष, और बी की आयु 48 वर्ष। क्वेश्चन में कहीं भी आंसर में नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि जो ए की तो प्रेजेंट आयु इसमें न क्वेश्चन ने पूछा है, उनकी वर्तमान आयु ए और बी की पूछा है। तो वर्तमान आयु तो यहाँ है, और 4 वर्ष पहले का ना ये आयु यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो 4 वर्ष पहले जब उनका एज 32 वर्ष था, तो आज उनका एज कितना होगा, 4 वर्ष ऐड करना होगा, और इसमें भी 4 वर्ष एज ऐड करना होगा। तो एक ही वर्तमान आयु कितने हो जाएगा, 32 4 36 वर्ष, और इसका भी कितना आ जाएगा, बी की 48 4 52 वर्ष आपका एज इसका आ जाएगा। इसी प्रकार आपको
ये तो आसानी से दिमाग में बैठ गई होगी। ऐसा क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको सभी समझ में आया होगा और आप अच्छी तरह से कवर कर लिए होंगे। तो इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल सके। हम रोज़ाना 2 वीडियो अपलोड करते हैं। एक मॉर्निंग में 6 AM में वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, और एक वीडियो इवनिंग में अपलोड होता है 6 PM में, मतलब 6 बजे शाम को। यहाँ पर हम 6 AM में अंक गणित पढ़ाते हैं। अंक गणित का हर चैप्टर कंप्लीट यहाँ पर किया जाएगा। अभी वर्क एंड टाइम पढ़ाए हैं, इसमें 6 सुबह में वर्क एंड टाइम, इसके बाद ये रिलेटेड पढ़ा रहे हैं। उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कौन सा चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। और शाम को प्रदीप सर पढ़ाते हैं, जिसमें 11-12 का मैथमेटिक्स कवर किया जा रहा है। एयरफोर्स NDA लेवल का इसमें क्वेश्चन कराया जाएगा। अभी प्रैक्टिस चल रहा है, वहाँ भी आप